नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। जिस उम्र में बच्चों को सुरक्षित कक्षाओं में बैठकर अपने सपनों को उड़ान देनी चाहिए, उस उम्र में मंडला के ये मासूम गाय के तबेले में पढ़ाई करने को मजबूर है। यह तस्वीर सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है जो आज भी गांव के बच्चों को बुनियादी शिक्षा का अधिकार नहीं दे पाई है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। मंडला जिले के घुघरी विकासखंड की सिंघनपुरी ग्राम पंचायत में पिछले 2 वर्षों से सरकारी प्राथमिक स्कूल के 27 बच्चे तबेले में पढ़ाई कर रहे हैं। बरसात में टपकती छत, चारों ओर जंगल और जहरीले जीवों का खतरा, फिर भी बच्चे रोज स्कूल पहुंच रहे हैं। अब इन मासूमों ने सीधे मुख्यमंत्री से सुरक्षित स्कूल बनाने की गुहार लगाई है। प्राथमिक विद्यालय का भवन इतना जर्जर हो चुका है कि उसे असुरक्षित घोषित करना पड़ा, लेकिन नया भवन नहीं बन पाया। मजबूरी में गाँव के तबेले को ही स्कूल बना दिया गया। पहले से 5वीं तक के 27 बच्चे इसी तबेले में बैठकर पढ़ाई करते हैं। 2 शिक्षक समिति सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बारिश होते ही छत टपकने लगती है और किताबों से ज्यादा चिंता बच्चों को भीगने की होती है। हम एक खोली नुमाइशी तो गाय बैल पशुओं की सार भी नहीं होती, इधर स्कूल लगाना पड़ रहा है। क्या मजबूरी है, क्या कारण है? सर, कारण ये है कि जो पुराना भवन था हमारा वो जर्जर स्थिति में है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाना पड़ रहा है स्कूल। बारिश का मौसम है, परेशानियां नहीं होती होंगी? कच्चा छत टपकता होगा, एक ईंटों मिट्टी का बना घर है, बगल में जंगल है, पहाड़ी है, बाड़ी है, सांप बिच्छू का तो डर रहता है सर, लेकिन हम मरम्मत करके यहाँ पे लगवा रहे हैं स्कूल। अच्छा, क्या कारण है कि इसमें लगाना पड़ रहा है? सर, वही पुराना भवन जो है जर्जर स्थिति में है, इस वजह से हमें यहाँ लगाना। कौन सी कक्षा तक के बच्चे पढ़ते हैं इधर? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक। हाँ जी। कितने बच्चे हैं यहाँ? टोटल 27 बच्चे हैं। अच्छा, क्या चाहेंगी आप शासन स्तर पर, क्या कुछ संदेश या कुछ कहना चाहेंगे? शासन को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे स्कूल बनाने का गुजारिश करते हैं। शुभ नाम क्या लिखती हैं? जी, सजनी हुई के। ये संज्ञान में आया है और संज्ञान में आके जब देखा है तो तत्कालीन समय में जब ये स्थिति थी तो पत्राचार किया गया और उस तारतम्य में शासन द्वारा स्कूल को स्वीकृति भी प्रदान कर दी जा चुकी है और कल एएस उसका जारी होकर कार्य शुरू होगा। डेफिनेटली जब उसका एएस जारी हो चुका है तो अगले सत्र तक हम लोग नवीन भवन उपलब्ध करेंगे। थैंक यू। बच्चे कहते हैं कि उन्हें हर दिन डर लगता है, बारिश में छत टपकती है, कभी भी सांप या बिच्छू आ सकता है। उनकी बस एक ही मांग है कि उन्हें भी ऐसा स्कूल मिले जहां वे बिना डर के पढ़ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। जिला प्रशासन का कहना है कि नए स्कूल भवन की मंजूरी मिल चुकी है और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी हो गई है। दावा है कि जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा, लेकिन सवाल यह है कि जिन बच्चों का बचपन 2 साल से तबेले में बीत रहा है, उनके इंतजार का हिसाब कौन देगा? क्या सरकारी फाइलों की रफ्तार अब इन मासूमों के भविष्य से तेज चलेंगी? सर जी, मैंने ग्राम पंचायत से लेके जन सुनवाई तक आवेदन निवेदन कर चुका हूं मैं, और कम से कम 5 वर्ष हो गया वहाँ, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी भी देखते नहीं है, कुछ नहीं, न कोई सुनाई भी नहीं हो रहा है उसका। और ऐसे एक पद्दी कोना ग्राम एक आंगनवाड़ी भवन है, वो भी जर्जर स्थिति है। पिछली बार भी ऐसे सर मैं एक गांव वाले में एक भवन में जाए की एक व्यवस्था बनाया, तो वहाँ दरवाजा फिटिंग करवाए और वहाँ फिर कुछ दिन 1 साल करीबन लगाए वहाँ स्कूल। इसके बाद में फिर वो घर वाले मना कर दिया, तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया, एक झोपड़ी में कराए। खतरा तो है सर, क्या है, बिल्कुल भवनहीन है, वहाँ भवन भी नहीं है, तो फिर वहीं से लगा रहे हैं। अब मेरा प्रयास यही था सर कि भवन बनना चाहिए वहाँ, बहुत गंभीर स्थिति है वहाँ का। क्या शुभ नाम लिखते? मेरा नाम प्रताप सिंह मरावी, ग्राम पंचायत सिंघनपुरी, सरपंच। जी, सरपंच।